हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए क्रोशे का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ फूलों वाला। तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है। और मेरा क्रोशे नंबर देखिए 4 है। और देखिए स्टार्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए चैन बुननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चैन। यहाँ से 8 चैन बुनेंगे और 8 चैन के बाद आपने देखिए यहाँ फर्स्ट चैन में यहाँ सिंगल स्टिच से बुनना है। इस तरह से निकाल लेंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 चैन बुनेंगे और देखिए इस रिंग के अंदर यहाँ आपने 1 2 और 3 ट्रिपल क्रोशिया से आपने इसमें एक पत्ती बनानी है। देखिए ये एक हो गया। एक के बाद यहाँ से आपने देखिए इस तरह से दो के बाद फिर से आपने ट्रिपल क्रोशिया से ये तीन बार बुनेंगे ट्रिपल क्रोशिया से। फिर इसके बाद आपने इन सबको एक साथ ज्वाइंट कर लेना है, बुन लेना है। फिर 1 2 3 4 5 6 और आपने फिर इस रिंग के अंदर इस तरह से सिंगल से निकालना है। तो देखिए इस तरह से फ्रेंड्स मेरी देखिए एक फूल की पत्ती तैयार हो गई। इसी तरह से मैंने इसमें 5 बनानी। एक और देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए ट्रिपल क्रोशिया से बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3। फिर ये देखिए 1 2 3 1 2 3। देखिए 3 बार मैंने बुना और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 6 चैन बुनेंगे। फिर से हम इसको पत्ती का शेप दे देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरी 2 पत्तियां तैयार हो गई। इस तरह से मैंने 5 पत्तियां बनानी। तो मैं 5 पत्ती बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने आपको देखिए 1 और ये 2 पत्तियां समझा दी थी और 1 2 और 3 मैंने बुन ली है। देखिए इस तरह से। फिर फ्रेंड्स देखिए हमने इसमें शेप नहीं देना, हमने इसमें 2 4 ही रखी हैं अभी तक और बाकी में तो हमारे 5 चल रहे हैं, 2 4 5 इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखिए जब आप सबको एक साथ बुन लेंगे उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद देखिए यहाँ से 7 8 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 15 चैन बुनेंगे। और देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चैन छोड़ देंगे और 7वीं चैन में आपने फिर से रिंग बनाना है इस तरह से। देखिए सिंगल से हमने इसको पास कर लिया। फिर आपने क्या करना है, फिर 1 2 3 4 5 6 चैन बनेंगे और देखिए 6 चैन बनने के बाद यहाँ से इसको आपने ज्वाइंट करना है यहाँ से इस तरह से। अब ये 2 हो गए ना फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, देखिए इसको इस तरह से पलट दीजिए और पलटने के बाद आपने देखिए यहाँ इस तरह से 1 2 3। देखिए 3 बल के साथ तो 3 ही बुनेंगे। फिर आपने क्या करना है, इस तरह से 2 3 के बाद आपने देखिए इन तीनों को एक साथ बुनना है। फिर 1 2 3 4 5 5 के बाद देखिए 6 के बाद आपने क्या करना है, 6 के बाद देखिए आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर आपने ट्रिपल क्रोशिया से 3 बार बुनना है। 1 2 3 1 2 3। फिर देखिए 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया से 3 बार बुनेंगे और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह। और फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये उल्टा है, ये भी उल्टा है। यहाँ से ये दोनों सीधे हैं तो अब आपने देखिए यहाँ से इनको इस तरह से ज्वाइंट करना है। यहाँ से इसको ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। और फिर देखिए 1 2 3
3 के बाद 4 5 6 और 6 के बाद यहाँ इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर ट्रिपल क्रोशिया से हमने इसके अंदर बुनना है 1 2 3। फिर देखिए 1 2 3, फिर देखिए 1 2 3, और इन तीनों के बाद इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6, और दोबारा से इसमें फिर से इस तरह से जॉइंट करेंगे। देखिए फिर से हमने यही पत्ती बनानी है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, फिर से ट्रिपल क्रोशिया से बुनेंगे 1 2 3, 3 बार डालेंगे 1 2 3, और फिर इन सबको एक साथ बुन के इसे शेप दे देंगे 1 2 3 4 5 6, और इसे यहाँ जॉइंट कर देंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने ये फूल बनाया था कंप्लीट, इसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए इसमें भी 5 ही पत्तियां आई हैं, 1 2 3 4 5। 5 पत्ती के बाद जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ज्वाइंट करा था, इसी तरह से फिर से हमने इसमें 15 चैन बुननी है। 1 बुन ली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 चैन बुनने के बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 छोड़कर 7वें चैन में आपने फिर से सिंगल स्टिच से इसको निकालना है। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 चैन बुननी है, और देखिए यहाँ से आपने इसको जॉइंट करना है। इस तरह से 2 हो गए। फिर आपने देखिए इसको पीछे पलट दीजिए तो फिर आपका सीधा बनेगा। फिर आपने 1 2 2 3 बन लेने हैं, और इस रिंग के अंदर आपने फिर से 1 2 3, और फिर इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 6 चैन बुन के फिर से हमने इसको पत्ती का शेप देना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर आपने ट्रिपल क्रोशिया से बुनना है 3 बार। तो ये 1 हो गया, ये देखिए 2 हो गए, फिर ये देखिए 3 हो गए, 3 हो गए, और फिर इन तीनों को एक साथ बुनेंगे। और फिर आपने देखिए यहाँ से ये भी देखिए सीधा, ये ध्यान रखिएगा कि हमने सीधे की तरफ से ही जोड़ना है। तो देखिए अब इस तरह से यहाँ से लेंगे और इसे इस तरह से जोड़ देंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, और इसे शेप दे देंगे पत्ती की इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह से हम इस रो को बढ़ाते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ इसमें 3 फूल बनाऊंगी, बाकी आप जितने फूल बनाने चाहें उतने बना सकती हैं। तो मैं इसे कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए 3 फूल कंप्लीट कर लिए हैं। अब फिर से फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ से चौथा फूल भी बना सकती हैं। तो देखिए मैं अब आपको इसके ऊपर बताती हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ समझाना है, बनाना तो आप नहीं। अब छोटा बड़ा जैसे चाहे वैसे बनाएं। इसके बाद देखिए जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी फर्स्ट रो, तो आपने क्या करना है। देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमने 1 2 3 4 5 6 के बाद आपने इसको शेप देनी है इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, फ्रेंड्स ये 6 पत्तियों का डिजाइन है। तो आपने देखिए 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर ली। अब आप छठी बना रही हैं। देखिए यहाँ इस तरह से, यहाँ से हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट रो में हमने 5 पत्तियों का फूल बनाना है जोड़ जोड़ कर। देखिए 3 हो गए, 3 के बाद ये इसके अंदर देखिए इस तरह से ये 4 हो गए। अब इन चारों को एक साथ बुन लीजिए। फिर 1 2 3 4 5, और एक ये 6 बनाएंगे, और यहाँ इसे सिंगल से जॉइंट कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 चैन बुनेंगे, और 6 चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ
यहाँ आपने जॉइंट करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर, यहाँ आपने इसको इस तरह से जॉइंट करना है। यहाँ से जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए, फिर ये भी हमारी एक फूल हमारा तैयार हो गया। फिर आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद आपने देखिए यहाँ सिंगल से कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6, फिर से हमने एक पत्ती और बनानी है इसके अंदर। एक के बाद ये देखिए 2 3 बार बुन लिया। इन सबको एक साथ बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, और इसको यहाँ इसको हमने सिंगल से जॉइंट करना है। फिर 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद यहाँ से इसको ऐसे जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से 6 पत्तियां बन गई। ये देखिए, इसके भी 6 हो गई, और देखिए ये भी 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6। अब हमने इसमें भी इसी तरह से बनानी है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद यहाँ इस तरह। फिर 1 2 3 4 5 6। देखिए फ्रेंड, ये 6 कंप्लीट हो गई थी। फिर हमने 6 चैन बुन ली थी। 6 चैन बुनने के बाद फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे, 3 बार लेंगे, फिर से 3 बार। 1 2 3 के बाद फिर से 1 2 3, फिर इसमें ये देखिए 1 2 3, इस तरह से देखिए होगा। इसे हमने कंप्लीट कर लिया। तो देखिए ये वाला फूल भी तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने फ्रेंड्स इसके ऊपर भी बनाना है। तो देखिए किस तरह बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 चेन बुनेंगे, और यहाँ से 6 चेन छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 छोड़ने के बाद 7वीं चैन से फिर से आपने एक रिंग बनाना है इस तरह से। देखिए, और फिर आपने 1 2 3 4 5 6 चैन बुननी है। और 6 चैन बुनने के बाद आपने देखिए यहाँ से फिर आपने देखिए इसे पलटना है। पलटने के बाद आपने देखिए फ्रेंड इस तरह से, ये देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से 6 चैन बुनने के बाद देखिए 6 चैन बुनने के बाद आपने इसको यहाँ से जॉइंट करना है। 2 हो गए। अब आपने देखिए फिर से इसे इस तरह डाल दीजिए, और डालने के बाद देखिए 1 2 3 बार लीजिए। फिर इस रिंग के अंदर बुनना है आपने इस तरह से। अब ये 3 फंदे हो गए, इन तीनों को एक साथ बुन लीजिए। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से इसे पत्ती की शेप दे दीजिए। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर देखिए 1 2 3 बार लेंगे। फिर देखिए 1 2 3, फिर से हमने बुनना है 3 बार। ये 2 हो गई, फिर ये 3 हो गई। देखिए इस तरह से इन सबको एक साथ बुन देंगे। और फिर आपने देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये उल्टा है ना। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से इस तरह से। देखिए अब आपने यहाँ से जॉइंट करना है इसको। ये देखिए यहाँ से जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, और देखिए यहाँ इस तरह से, इस तरह। देखिए इस तरह से हमने देखिए एक पत्ती यहाँ जोड़ दी, दूसरी पत्ती यहाँ जोड़ दी। अब जो तीसरी पत्ती बनाएंगे वो फ्रेंड्स हम इस पे जोड़ेंगे।
तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6, फिर ट्रिपल क्रोशिया से 3 बार बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3, फिर से बुनेंगे 1 2 3, फिर देखिए यहाँ से बुनेंगे 1 2 3, और फिर इन सबको एक साथ बुन दीजिए इस तरह से। और फिर फ्रेंड्स देखिए यहाँ आपने इसको जॉइंट करना है इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ इस तरह से देखिए। फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, फिर बुनेंगे 1 2 3 2, 1 हो गए। ट्रिपल क्रोशिया से आपने 3 बार बुनना है, 2 और ये 3, और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 हो गई है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, तरह से मैंने आपको तीनों पत्तियां जोड़ने बता दी थी। देखिए इस थर्ड रो में, सेकंड रो में फूल कंप्लीट हो गया था, फिर हम थर्ड रो पे चल रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 पत्तियां मैंने आपको जोड़ने बताती थी, चौथी पत्ती मैंने बना ली है, और चौथी पत्ती बनाने के बाद फिर से मैंने 15 चैन बुन ली है, और देखिए एक रिंग भी बना लिया है जैसे हम बनाते चल रहे थे। और 15 चैन बुनने के बाद 6 चैन बुनने के बाद आपने देखिए फिर से, ये देखिए सीधा है ना, आपने सीधा अपनी तरफ रखना है, और यहाँ से देखिए यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे, और फिर आपने इसको पीछे पलट लेना है। पलटने के बाद 1 2 3, फिर इस रिंग के अंदर आपने 1 2 3, 3 हो गए इस तरह, और इन तीनों को एक साथ बुन देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6, 6 चैन बनेंगे, और इसे पत्ती का शेप दे देंगे। फिर 1 2 2 3 4 5 6, 6 चैन बनेंगे। फिर से हमने पत्ती बनानी है, 1, देखिए यहाँ से 1 2 3, 3 बल के साथ पत्ती बनाइए, 1 2 3, फिर से 1 2 3, यानी ट्रिपल क्रोशिया से 3 बार बुनना है आपने रिंग के अंदर, 1 2 3, और इन तीनों को एक साथ बुन देंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब आपने देखिए फिर से यहाँ से, देखिए यहाँ से अब आपने इसको जॉइंट करना है। यहाँ से हम इसे जॉइंट करेंगे, देखिए देखिए फ्रेंड्स ये 3 पत्तियां मैंने आपने जोड़कर बता दी थी। फिर ये चौथी पत्ती में हमने फिर से ये फूल बनाया है, और देखिए अब हम इसको देखिए यहाँ से जोड़ेंगे। ये है इस तरह से रखिए, यहाँ से इस तरह से जोड़ लिया। फिर आपने देखिए 1 2 3 4 5 6, और अब आप इसे पत्ती का शेप दे दीजिए। फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया के साथ 3 बार बुनेंगे, 1 2 3, और फिर इन सबको एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। देखिए फिर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से इसको, देखिए यहाँ से फिर हमने इसको जॉइंट करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से जॉइंट कर लिया। फिर देखिए 1 2 3 4 5, और ये 6, और फिर इसको यहाँ इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6,
फिर से हमने इसकी रिंग के अंदर 3 बार बुनना है, 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया से, यानी कि 3 बन लीजिए और तीनों को बुनिए। 3 बन लेंगे तो 3 ही बार बुनेंगे इस तरह, फिर इन सबको बुन देंगे इस तरह से। देखिए फिर आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 और इसे शेप दे देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर से पत्ती बनाएंगे। दो हो गए, इस तरह से। देखिए फिर ये हमारे 5 हो गई हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो रो हम बुन रहे हैं ये थर्ड रो बुन रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट रो में 5-5 पत्तियां बनाई थी, तो देखिए थर्ड रो में भी हमारी 5 पत्तियां चल रही हैं। अब हमने देखिए ये 5वीं पत्ती है, 1 2 3 4 5 और इसके बाद मैंने 15 चैन बुन ली है। 15 चैन बुनने के बाद आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 चैन छोड़ के 7वीं चैन में आपने फिर से एक रिंग बनाना है और इसके अंदर फिर से हमने देखिए फिर से ये 6 पत्तियों वाला फूल ही बनाना है। तो देखिए 6 चैन बनने के बाद यहाँ जॉइंट कर दीजिए इस तरह। 2 हो गए और इसे थोड़ा पलट दीजिए। इसके बाद देखिए 1 2 3 3 बन लीजिए और इसे रिंग के अंदर बुनेंगे। ये 3 हो गए, इन तीनों को एक साथ बुन दीजिए। फिर 1 2 3 4 5 6 और इसे शेप दे दीजिए यहाँ। फिर 1 2 3 4 5 6 बन लीजिए और यहाँ 3 बार बुनिए। ये 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर इन तीनों को इस तरह से शेप दे दीजिए इस तरह। अब आपने क्या करना है, देखिए ये उल्टा है और ये सीधा है। अब आपने देखिए यहाँ इसको जॉइंट करना है इस तरह से। ये देखिए आपने जॉइंट कैसे करना है, देखिए जिस तरह से 1 2 3 4, तो यहाँ देखिए 1 2 जुड़ गए हैं। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 और यहाँ शेप दे देंगे। फिर से 6 चैन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। फिर से हमने पत्ती बनानी है। 2 3, फिर 1 2 3 और इन तीनों को इस तरह से जॉइंट करेंगे। एक चैन लेके और अब देखिए यहाँ से जॉइंट करेंगे, यहाँ से जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस रो को मैं कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। इस तरह से हमारी तीनों पत्तियां देखिए कंप्लीट हो गई हैं, हमने जोड़ ली हैं। और देखिए जोड़ने के बाद अब आपने देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको सीधा लेके चल रहा है। तो देखिए अब हमने यहाँ पत्ती नहीं बनाएंगे बल्कि सिंगल क्रोशिया से 4 बार इस तरह से बनेंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 बुनेंगे और फिर आपने देखिए यहाँ से एक पत्ती बनानी है। 2 3 3 बन लेंगे और फिर से हमने देखिए 3 बार, 1 हो गया। ट्रिपल क्रोशिया से 3 बार बुनेंगे। ये 2 ये 3 और इन तीनों को इस तरह से बुन देंगे।
फिर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चैन बुनेंगे और यहाँ इसे शेप दे देंगे इस तरह से। ये हमारा किनारे में देखिए इस तरह से ये सीधा चलेगा। फिर इसके बाद 6 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और देखिए यहाँ इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से, यहाँ से जॉइंट कर देंगे। छह चैन बनेंगे, यहाँ से लेंगे और यहाँ से इस तरह से। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर 4 पत्तियां आएंगी। फिर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ फिर 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल क्रोशे से 3 बार बुनिए। और इन सबको एक साथ फिर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ फिर 1 2 3 4 5 6 के बाद देखिए यहाँ से जोड़ेंगे ये और यहाँ से इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स साइडों में हमारा इस तरह से 4 फूल रहेंगे इस साइड में और इस साइड में भी 4 रहेंगे और बीच में हमारे 6 पत्तियों वाले फूल बनेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए इसके बाद हमने इस तरह से फिर हमने फ्रेंड्स देखिए फिर से हमने यही फूल बनाने हैं। तो मैं इसे रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए मैंने इस रो में देखिए ये फूल कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए यहाँ से देखिए 4 पत्तियां बन गई थी, 1 2 3 4 और फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 पत्तियों का ये फूल बन गया। देखिए ये भी 6 पत्तियों का, ये भी 6 पत्तियों के, लास्ट में इस तरह से। और फ्रेंड्स देखिए जब अब आपने क्या करना था, अब आप जो यहाँ से बुनेंगी हमारे यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 रो कंप्लीट हो गई थी। अब 5 रो जो बुनेंगे ना फ्रेंड्स, देखिए अब आपने फिर से यही फूल यहाँ लेकर जाना है, यहाँ से इसे यहाँ तक रिपीट करना है। और अब आप जितना बड़ा डिजाइन बनाना चाहें फ्रेंड्स तो देखिए इतना बड़ा डिजाइन बना सकती हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा फूलों वाला वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।